महादेव। आज गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर भगवान देवादिदेव महादेव आदिशक्ति जगत जननी पराम्बा के शरण में बैठ करके सभी सनातन प्रेमियों को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। ये गुरु पूर्णिमा का शुभ अवसर वर्ष में एक बार आता है और सभी शिष्यों को अपने गुरु के प्रति श्रद्धा भाव, सेवा, समर्पण, संस्कृति, अन्य चीज़ों के विषय में प्रेरित करता है। धर्म और अध्यात्म का ये महान पर्व, इस सब की सभी सनातनियों को मंगल कामनाएं। मैं महंत दयानंद मुनि आप सबसे एक प्रार्थना करना चाहता हूं कि हम लोग जिस भारत हिंदू राष्ट्र और सनातन राष्ट्र की बात करते हैं, इस गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर मैं पूज्य चारों पीठ के शंकराचार्य, जगत गुरु और धर्माचार्यों से, संतों से मैं यह आग्रह करता हूँ, निवेदन करता हूँ, मेरा करबद्ध प्रार्थना है कि हम लोग आपस में अपने आप को एक दूसरे से बड़ा साबित करने से बेहतर है कि हम लोग सच्चिदानंद स्वरूप भगवान शिव के स्वरूप, जैसा कि भगवान शंकराचार्य आदि गुरु शंकराचार्य जी ने कहा कि अहम ब्रह्मास्मि, तो दूसरे व्यक्ति ने पूछा कि मैं कौन हूँ, तो कहा था त्वमसि, जो मैं हूँ वही आप हैं। तो हम सब भगवान शिव के स्वरूप हैं, ऐसा अद्वैत वेदांत कहते हैं, भगवान शंकराचार्य जी बताते हैं। और हमारे गोस्वामी तुलसी बाबा कहते हैं, सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जुग पाणी। तो सीताराम जी के समान, यानी ईश्वर के समान, भगवान के समान सारे जगत को मानते हुए अपने मैं को मारिए, अपने अहंकार को समाप्त करके सभी जगत गुरु और धर्म गुरु एक साथ संगठित हों और आपसी स्वस्थ संवाद प्रारंभ करें। एक साथ बैठना उठना और एक साथ संवाद करना, जब ये मैं की भावना खत्म हो जाएगी। वास्तविकता ये है बंधुओं कि हम लोगों ने बड़े बड़े ग्रंथों को, विद्वता को और वेदों को, पुराणों को पढ़ने के बाद भी हमने अपने भीतर के मैं को नहीं मार पाए हमारे धर्म गुरु। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। कई वर्षों पहले चतुष्पीठों का एक सम्मेलन हुआ था और अनेक सम्मेलन होते ही रहते हैं, लेकिन एक स्वस्थ संवाद सभी के बीच में, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के उद्देश्य से, सर्वे भवन्तु सुखना के उद्देश्य से कभी कोई ऐसा संवाद स्थापित नहीं हो पा रहे हैं। जब हम चार लोग एक साथ इकट्ठे होकर के, हम लोग चंद हिंदू भाई इकट्ठे होकर के, सनातनी प्रेमी धर्मगुरु इकट्ठे होकर के जब हम आपस में संवाद नहीं कर सकते हैं, तो हम भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना तो एक बहुत बड़ा लक्ष्य है और बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो इसको हम कैसे कर सकते हैं? पहले आपस में हम लोग अपने वाद विवाद को निपटाएं और एक साथ बैठें, स्वस्थ संवाद करें और मोह, ममता, ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार, जिसकी बात हम दूसरों को सिखाते हैं, उन बातों को हम जब तक स्वयं पालन नहीं करेंगे तब तक हमारे देश को, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना संभव नहीं है। अपने मैं को मारना होगा और राष्ट्र को बचाना होगा, नहीं तो हम लोग ईरान, इराक, तुर्की, तिब्बत, लद्दाख सब छोड़ करके केवल भारत में अल्पसंख्यक की स्थिति में धीरे धीरे जा रहे हैं। जहां आज हिंदू अल्पसंख्यक है, वहां क्या दुर्दशा है सनातनियों की। इसलिए बंधुओं, एक ही देश आपका बचा है, उसमें भी आप अगर संगठित और एक साथ एक मत, एक विचारधारा नहीं स्थापित करते हैं, तो आपकी आने वाले समय में जागो नहीं तो भागो वाली दशा होगी। जय श्री राम, जय श्रीमन नारायण।